अरे मुंह एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आप भी इनका मुंह बंद करिए और इनको बता दीजिए राहुल जी कहाँ हैं, क्यों गए और किस गए हैं। मुंह बंद करिए, राहुल इनको जवाब दीजिए। आइए, मौका है, सुनिए ना, मौका है, चौका मारिए। आप मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए? आइए ना इधर, इधर आइए, इधर आइए ना, आइए, कार्यक्रम है, आइए ना इधर। जब उनका कार्यक्रम है तो बता देना चाहिए। बताइए आपको कहते हैं राहुल जी कहाँ हैं, सोनिया जी कहाँ हैं, खड़गे साहब कहाँ हैं, पवन खेड़ा जी कहाँ हैं, जयराम रमेश कहाँ, जय उपाध्याय कहाँ हैं? अरे भाई, मोदी जी तो देश में ही नहीं रहते, वो तो विदेश में ही घूमते रहते हैं, कभी कभी आते हैं। ओके। क्या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से काम चलता है, आपको क्या लगता है? नहीं, जो राजनीति में है उनको पूरी तरह से जनता की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो भी रहेगा, किसी भी दल का व्यक्ति रहेगा। कौन है वैसे देश में जो कोई भी रहेगा वो देश हित में नहीं है। ओवैसी साहब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स वाले नहीं, ओवैसी साहब तो फुल टाइम है। रात को 12 बजे भी आप मैसेज करिएगा कि कोई समस्या है तो ओवैसी साहब का रिप्लाई आएगा आपको। पार्ट टाइम ओवैसी साहब नहीं है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। कौन है? नहीं, बिल्कुल तैयार है। जहाँ देश आनंद नगर आते हैं, बार-बार दीजिए ना, बोले कौन है पार्ट टाइम? मैं नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी जी है, आप चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगा। सुनिए, इशारों को अगर समझो, मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी जी, लेकिन ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि ओवैसी साहब लगातार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध आई। बाकी इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ राहुल जी बोलते हैं। ये तो मेरे बहुत अभिन्न व्यक्ति हैं, सादात भाई, और क्या करें, नाम पता नहीं आपका अभिन्न व्यक्ति है, वही मैं कह रहा हूँ, पार्ट टाइम काम नहीं चलेगा, फुल टाइम होना पड़ेगा। अब मजबूरी इनकी भी है। अरे भाई, जानता हूँ इनको, बहुत साल से हम लोग साथ में डिबेट करते रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, बहुत जल्दी ये इधर भी आ जाएंगे। किधर राज खोल दीजिए, किधर? अरे इधर इधर भाई साहब के साथ। आप बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? हाँ, जुबली हिल्स में शायद हम बीजेपी के साथ ही थे, जहाँ हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को जितवाया अभी 6 महीने अच्छा, यूपीए 1 में हम इनके साथ थे, यूपीए 2 में साथ थे, और वीपी इलेक्शन में इनके साथ, और आज भी बोल रहे हैं हम साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। ये जबरदस्ती इनका रिलेशनशिप आपके साथ है, सिचुएशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप परमानेंट आपके साथ है। सरकार आपकी बचाई इन्होंने। राजनीति के अंदर विदेश नीति में भी राजनीति होती है और वो राजनीति का हिस्सा होता है, लेकिन क्या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, एक बड़ी डिबेट है इसके ऊपर, क्या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से काम चल जाता? नहीं, आपकी डिबेट कुछ ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच गई, इस मैं थोड़ा नीचे लाता हूं। और मेरा सुधांशु जी से कहना है कि आसमान की बुलंदियों से थोड़ा नीचे आओ मित्र, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। सेशेल्स और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और फ्रांस और इंडोनेशिया सब जगह हम घूम आए, लेकिन यहाँ दिल्ली में हमारे पड़ोस में एक वृद्ध वैज्ञानिक 12 दिन से आमरण अनशन पे हैं और उनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। वो कह रहे हैं शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए, नीट परीक्षा लीक के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। खाना वाना खा रहे हैं बेचारे की, और लद्दाख को नहीं, वो फर्जी, वो तो आरएसएस की महारत है अफवाह उड़ाने में। आरएसएस अफवाह नहीं, वो बेचारे भूख हड़ताल में आपके सामने बैठे लोग खाना खा रहे हैं। खुद बोला है, उन लोगों के अंदर पहली बार बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने खुद बोला है, सोनम वांगचुक ने खुद बोला कि मेरे सामने जब आप लोग खाना खाते हो तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। उनके सामने समोसे खा रहे हैं लोग, ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, बुरा लगता है ना उनको सामने। अब आप भूख हड़ताल पे बैठे हो और ये जनाब यहाँ पर बैठ के समोसे और ब्रेड पकौड़े खा रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा ना आपको भी? बूंदी के लड्डू खा रहे हो साहब, आप बोलिए। क्या आप दोनों की अधीरता बता रही है कि मैंने कुछ घेरने वाली बात कह दी, आप घेर रहे हो। चलो दिल्ली से थोड़ा आगे चलते हैं। मेरठ में एक दलित छात्रा की हत्या हुई है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। दलित समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, एसएसपी उन पर चांटे बजा रहा है, गाली दे रहा है, और पुलिस की वैन में घुस जो उसके इंतजाम में लगे हुए थे लोग, अब वो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं चोरी नहीं डकैती हुई है, कई हजार करोड़ की डकैती में पड़ गई। और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उसे विपक्ष के ऊपर डाल रहे हैं, कह रहे हैं टिन्नू यादव के संबंध तो अखिलेश यादव से हैं। इतने घोर जातिवादी हैं कि अगर उसके टाइटल नाम में यादव टाइटल लगा हुआ है तो उसे यादवों से जोड़ देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बोला कि टिन्नू यादव आपसे। आचार्य प्रमोद कृष्णम किसके आदमी है? मोदी जी के आदमी है। वो तो बीजेपी में नहीं है। वो क्या हमारे पक्ष में बोलेंगे? वो भी तो मोदी जी के आदमी है, वो बोलेंगे ही, कांग्रेस के आदमी है। अरे आप बहुत अपडेट नहीं रहते, आप नहीं थे, बहुत पीछे हो आप।
कुछ लोगों के साथ ये एक होती है, मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है। नहीं, उन्होंने कांग्रेस के साथ थे बोला। हाँ, है कहा था पहले है कहा था, अविश्वस्त है, बाद में थे कहा। अविश्वस्त है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में, खूब बढ़िया अच्छी यात्राएं हो रही हैं, और हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, हमारा सबका सम्मान जुड़ा हुआ है। लेकिन देश को क्या मिल रहा है? देश में तो लगातार जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। विदेशी कर्ज देश के ऊपर बढ़ता जा रहा है जी, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घटती जा रही है, हमारी पासपोर्ट रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, अमेरिका की दादागिरी लगातार हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है, ऊपर ही बढ़ रही है। वो ट्रंप जो आए दिन हमें धमकाते रहते हैं कि अगर ईरान से रसिया से तेल खरीदोगे तो मैं वो दिखाइए ट्रंप का, बयान बोलिए मोदी के खिलाफ। मैं मोदी जी की वकालत कर रहा हूं, मैं भारत की वकालत कर रहा हूं, शी जिनपिंग के खिलाफ, मैं भारत की वकालत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बोलो। हाँ, मोदी ने, ट्रंप ने कहा कि अगर रूस से और ईरान से तेल खरीदोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। कहा नहीं कहा? रूस से तेल आज भी खरीद रहे हैं। और सुनिए, रूस से ट्रंप ने कहा कुछ पता कि नहीं मैंने मोदी को धमका के सीज फायर कराया। धमका के वर्ड बोला। हाँ, ये ट्रंप ने कहा, यस ट्रंप ने कहा। और ट्रंप के मंत्री कहते हैं इसको ना धमकाया। चैलेंज, एक देश बताओ जिसको ट्रंप ने धमकाया। ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इजराइल, कितने कमजोर लोग हैं, कितने कमजोर लोग हैं, कितने डरे हुए लोग हैं। अब इसमें आ गए कि सबको धमका रहे हैं जी, वो तो सबको धमका रहे। तो हमें, अरे हम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा देश है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे प्राचीन संस्कृति है, हमें धमकाएगा वो? ट्रंप की क्या औकात है? अच्छा, प्राचीन भी नहीं रहे अब, मतलब मोदी के लिए देश का भी अपमान हुई, मोदी के लिए देश का भी अपमान करता हुई, अब प्राचीन भी नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, आप जवाब आनंद रंगनाथन कुछ लास्ट वाक्य इन्होंने बोलने नहीं दिया। अच्छा, आप एक चिल्लाते रहे बोलने। वैसे ये बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं, पर आज घिरे हुए हैं, आज चिल्ला रहे हैं, आप बौखला रहे हैं, झूठ बोलेंगे तब प्रॉब्लम है। विदेशों से, हमारे पड़ोसियों से मोदी जी के शासन में लगातार हमारे संबंध खराब हुए हैं। नेपाल से, श्रीलंका से, भूटान से, मॉरिशस से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान तो हमारा शत्रु है ही है, उससे तो हमेशा ही खराब थे हमारे। अच्छा, लेकिन जो हमारे मित्र थे, बांग्लादेश हमेशा हमारे साथ होता था, नेपाल हमेशा हमारे साथ होता था, श्रीलंका, मॉरिशस, जब तक कट्टरपंथी आए तो खराब हो गया, सबसे हमारे संबंध खराब हुए हैं। और आप आनंद कुछ कहना चाहते हैं, शादाब चौहान भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद 40 सेकंड। भाटी जी की इसलिए मैं इज्जत करता हूं क्योंकि फैक्ट से बोलते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया भाटी जी को, क्योंकि फैक्ट से बताते हैं कि जितना पिछले 1-1.5 महीने में टैरिफ अभी भी लागू है रशिया से तेल खरीदने पे, जितना हमने तेल रशिया से खरीदा पिछले 3 साल में नहीं खरीदा। अमेरिका जो कहता है कहता रहे, सुधांशु, अमेरिका जो कहता है कथनी और करनी में एक दम। हम तेल खरीदते आए डिस्पाइट टैरिफ। नंबर 2, जो हमारी FTA एग्रीमेंट हो रही थी अमेरिका के साथ, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, उसमें जो ट्रंप ने बाकी सारे देशों से करी ना, उसमें लॉक इन क्लॉज लगाया। इंडोनेशिया के साथ करी, आप हमसे 120-50 बिलियन डॉलर्स का सामान खरीदेंगे। हमारे साथ भी लगाया था 500 बिलियन डॉलर्स का सामान खरीदेंगे। हमने कहा वी इंटेंड टू, हम खरीद सकते हैं, पक्का नहीं कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि हम गुलाम हो गए भाटी जी? फॉरेन पॉलिसी जब मेरा नंबर आएगा बताऊंगा। बताइए, इसलिए मैं सिर्फ बीच में चिल्लाता नहीं हूं। मेरे फैक्ट्स को डिस्प्यूट करिए कि हमने क्या रशियन तेल खरीदना बंद कर दिया, और नंबर 2, लॉक इन क्लॉज को हमने बदलवाया कि नहीं? 2 सवाल पूछ रहा हूं, बता दीजिए। ओके भाटी जी, हमने रशियन तेल खरीदना बंद तो नहीं किया, ये तो हार्ड फैक्ट है, आंकड़े भी दिए जा चुके हैं इसके। लॉक इन क्लॉज का बता। जो मैंने बोला, 2 फैक्ट्स, जो मैंने बोला, एक शब्द अगर एक भी शब्द गलत बोला हो, ट्रंप ने एक, सुनिए, इस तरह काम नहीं चलेगा, ऐसे गुमराह मत करिए आप लोगों। रशिया से तेल खरीदा ट्रंप ने ये कहा था या नहीं कहा था क्या? कि मैंने पाकिस्तान और भारत दोनों को धमका के कहा और सीज फायर कराया, ये कहा था या नहीं कहा था? नंबर 2 बात सुनिए, नंबर 2 बात, क्या ट्रंप ने बीच में, यार एक इधर से चिल्लाता है, एक इधर चिल्लाता है, चलो अच्छा ठीक। ट्रंप ने कहा था या नहीं कहा था कि अगर ईरान और रूस से तेल खरीदोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा? मैंने आंकड़े दिए ही नहीं, कितना खरीदा, कितना खरीद रहे हैं ना, उसके बाद कहा था या नहीं कहा था? बिल्कुल, आप सुनिए, खरीद रहे हैं ना। और सुनिए, आप ट्रंप की बात, ट्रंप सुबह कुछ कहता है, रात कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है, भारत अपनी बात। छोटा सा कमेंट जरूर कर देना।